मुझे अम्मा नहीं अच्छी लगती थी। छोटी कमीजों का रिवाज होता तो मेरी लंबी लंबी कमीजें सिलवाती, और जब लंबी कमीजों का दौर आया तो उन्होंने लंबी कमीजों को घुटनों तक करवा दिया। अच्छे से अच्छे कपड़ों का सत्यानाश कर देती थी। किसी फंक्शन में जाना हो तो लाख मिन्नतें कर लो, कभी लिपस्टिक तक लगाने नहीं दी। कहती थी जब दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा। स्कूल से निकलकर कॉलेज आए तो कसकर हिजाब उड़ा दिया गया। कॉलेज में लड़कियां बाल खोले इतनी प्यारी लगती, और एक मैं अभी से बूढ़ी लगने लगी थी। अम्मा कस कस कर मेरी 2 चुटियां बनाती थी। बारहा कहा, अम्मा 1 चुटिया बनाने दें, 2 का रिवाज नहीं है, और स्कार्फ के अंदर 2 चुटियों से मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली थी। कॉलेज से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर यूनिवर्सिटी पहुंचे। सोचा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, यहाँ कुछ मनमानी करूंगी। लेकिन अम्मा ने यहाँ भी मेरी जान नहीं बख्शी, हद ही कर देती थी। रात को मेरे सर में तेल की पूरी बोतल उंडेल देती, कहती कि पढ़ाई की मेहनत से बाल न झड़ जाएं। मुझे उनसे सख्त चिढ़ होने लगी थी। मुझे अम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे अच्छे ऊंचे स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियां नजर आते थे। बहुत से लड़के और लड़कियों की जोड़ियां भी बनी हुई थी, मगर मेरी तरफ मजाल है कि कोई मुतवज्जे भी हो जाए, क्योंकि मेरे सर से कड़वे तेल की भभक आती थी। एक लड़का था यूनिवर्सिटी में, ना जाने उस लड़के में क्या बात थी कि उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमे गफीर रहता था। मेरी भी ये ख्वाहिश होने लगी कि मैं उसकी दोस्त बन जाऊं, मगर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उस वक्त मेरी एक सहेली ने ये कहा कि देखो, याद रखना, तुम जैसी हो उसी तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। मैंने उस हकीकत को तस्लीम कर लिया और पूरी तरह पढ़ाई में मसरूफ हो गई। वक्त गुजरता गया और पढ़ाई मुकम्मल हुई। रिजल्ट आ गया। यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा एक और लड़के ने टॉप किया था, जिसे आज से पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था। मेरी सहेली का कहना सच साबित हुआ और मेरी शादी मेरे जैसे उसी टॉपर लड़के से हो गई, जिसको यूनिवर्सिटी में कोई जानता भी नहीं था। अब हम दोनों की एक प्यारी सी बेटी है। मेरी जो ख्वाहिशात मेरे दिल में रह गई थी, मैं उनको अपनी बेटी को सजा संवार कर पूरा कर रही थी। जब लोग उसे सताइशी निगाहों से देखते, मैं बाग बाग हो जाती। अब वो बड़ी हो रही थी। उसकी चाल ढाल में मुझे अदाएं नजर आने लगी। वो जहां से गुजरती लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते, पर मुझे अभी सब अच्छा नहीं लगता था। बल्कि सच पूछे तो बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी ऐसी निगाहों से देखे। आज मुझे शिद्दत से अम्मा याद आ रही है, और मुझे अम्मा की वो पाबंदियां भी याद आ रही है, जिनकी वजह से वो मुझे बुरी लगा करती थी। आज मुझे उनकी अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियों पर फख्र महसूस हो रहा है। अब अम्मा मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने अपनी बेटी को अभी अपने पास बुलाया है, उसे जिंदगी का यही राज समझाने के लिए कि बास मामलात में माओ की तरफ से पाबंदियां बच्चियों के वकार और इज्जत में इजाफा करती हैं और उन्हें सुरखुरो करती हैं। अपने बच्चे बच्चियों को अच्छी तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी दें, ताकि वो पर्दे को अपनी इज्जत और वकार समझे, ताकि कैद। अल्लाह पाक सब माओं को अपने बच्चे बच्चियों को अच्छी और दीनी तालीम और तरबियत देने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।